अगर औलाद ना हो तो रिश्ता ख़त्म थोड़ी हो जाता है। इनफैक्ट मोहब्बत तो वहीं अपने मजबूत कदम जमाए खड़ी रहती है। तो देखना है वे बंदिया, थोड़ी शर्म तो कर। फिदा, मैं जानती हूँ कि ना तुम्हें ऑफिस का काम है और ना ही तुम शहर से बाहर गए हो। तुम सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहे हो। जानी तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि किस तरह मैं इस घर में अकेले रह रही हूँ। देखो, इस तरह बात ना करने से या छुप जाने से इश्यूज तो नहीं सॉल्व होते ना। एटलीस्ट बात तो करो मेरे साथ। फिदा, मैं जानती हूँ कि ना तुम्हें ऑफिस का काम है और ना ही तुम शहर से बाहर गए हो। तुम सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहे हो। जानी तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि किस तरह मैं इस घर में अकेले रह रही हूँ। देखो, इस तरह बात ना करने से या छुप जाने से इश्यूज तो नहीं सॉल्व होते ना। एटलीस्ट बात तो करो मेरे साथ। फिदा, मेरी बात सुनो। इस तरह मोहब्बत को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। अगर औलाद ना हो तो रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। इनफैक्ट मोहब्बत तो वहीं अपने मजबूत कदम जमाए खड़ी रहती है। फिदा, मेरी मोहब्बत भी पहले दिन की तरह उसी तरह मजबूती से कदम जमाए खड़ी है। तुम प्लीज जो कहो, जो समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त साबित करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारा सच, हमारे रिश्ते का सच। प्लीज एटलीस्ट बात तो करो। वापस आ जाओ। टॉक टू मी प्लीज। अगर औलाद ना हो तो रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। इनफैक्ट मोहब्बत तो वहीं अपने मजबूत कदम जमाए खड़ी रहती है। फिदा, मेरी मोहब्बत भी पहले दिन की तरह उसी तरह मजबूती से कदम जमाए खड़ी है। तुम प्लीज जो कहो, जो समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त साबित करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। हमारा सच, हमारे रिश्ते का सच। प्लीज एटलीस्ट बात तो करो। वापस आ जाओ। टॉक टू मी प्लीज। हफ्सा, हफ्सा आओ बेटा, देखो शमा आंटी तुमसे मिलने आई हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। देखो बेटा, तुम्हें तो पता है कि बात घुमाकर करना मुझे आता ही नहीं। जो भी कहना होता है बिना तमहीद बांधे साफ साफ कह देती। सुबह तुम्हारी अम्मी से बात हुई तो पता चला कि तुमने हमाद के लिए इनकार कर दिया।
सॉरी आंटी, फिर तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अफसा, शाजिया, बोलने दो इस। कहो बेटा। मैं अपना फैसला अम्मी को सुना चुकी हूँ। देखो बेटा, तुम्हें इनकार करने का पूरा पूरा हक हासिल है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछने आई हूं कि लोगों की वजह से तुम अपना नुकसान क्यों कर रही? हमाद सच में बहुत अच्छा लड़का है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा बेटा है, और ना ही मैं ये कहूंगी कि उस जैसा कोई और लड़का तुम्हें मिल नहीं सकता। हाँ, अलबत्ता आजकल के दौर में तुम जैसी अच्छी बच्चियां मिलना बहुत मुश्किल है, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। शुक्रिया आंटी कि आप मेरे बारे में इतने अच्छे ख्यालात रखती हैं, लेकिन आपको सिचुएशन भी तो पता है। और अगर मैं ये कहूं कि इस सिचुएशन में हाँ करके मुझे बचा लो तो? मैं समझी नहीं आपकी बात का मतलब। तुम्हें पता ईमान ने ये सारी बातें क्यों फैलाई? क्योंकि मैंने उसे बहू बनाने से इनकार कर दिया था। क्या क्या मतलब? ईमान हमाद को पसंद करती थी, अब तुम इसी बात से उसके घटियापन का अंदाजा लगा लो कि हमाद को पसंद करने के बावजूद उसने तुम्हारे साथ साथ हमाद की इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी। वो लड़की किसी तरह भी मेरे बेटे के काबिल नहीं है। ईमान हमाद को पसंद करती है तो फिर हमाद भी तो ईमान को पसंद करता होगा ना? और ये जानने के बावजूद कि ईमान हमाद को पसंद करती है, आप हमाद का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई। ये तो नाइंसाफी वाली बात है आंटी कि आप ईमान को पसंद नहीं करती, इसलिए आप चाहती हैं कि हमाद का रिश्ता मुझसे हो जाए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ वक्ती पसंदीदगी थी। यकीन जानो, अगर हमाद के दिल में जरा सी भी ईमान की मोहब्बत होती ना, तो वो कभी भी तुम्हारे लिए हाँ नहीं करता। देखो बेटा, मेरी सिर्फ तुमसे ये गुजारिश है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार ठंडे दिलो दिमाग से फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचो। देखो बेटा, तुम बहुत आला किरदार की लड़की हो। इस तरह की छोटी मोटी बातें तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं?